मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह कहते फिर रहे हैं कि उनके पिता के सामने दिल्ली नतमस्तक है। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। उधर कृषि मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से नहर और नहर की जमीन ही गायब हो गई। जी हां, विदिशा जिले में बेतवा नदी के पास बनी नहर और नहर की जमीन ही गायब हो चुकी है। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो अब हलाली विभाग ने प्रशासन को पत्र लिखकर नहर की जमीन ढूंढने की गुहार लगाई है। दरअसल सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा, दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए नहर बनाई गई थी, जिसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया था। अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भू अर्जन की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें 1 दर्जन किसानों की भूमि लेकर सिंचाई के लिए विधिवत योजना बनाकर नहर बनाई गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के पास पानी के लिए लिफ्ट बनाई गई थी, जिससे बेतवा नदी से पानी लिफ्ट कर पानी को आगे बढ़ाकर नहरों के माध्यम से ईदगाह होते हुए नवीन कलेक्टर परिसर विट्ठल नगर के अलावा शहर के अन्य हिस्सों को सप्लाई होता था। कुछ सालों तक नहर चलती रही। इसके बाद बस्ती का निर्माण हुआ। धीरे धीरे योजना बंद हो गई, लेकिन योजना में कई हेक्टेयर भूमि जो शासन ने अधिग्रहण की थी, उस नहर को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। नहर से पत्थर, पाइप सहित अन्य उपकरणों को तोड़ दिया गया और वर्तमान में वहां मकान बनने की प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने मुआवजा नहीं लिया। अब उनकी नज़रों में सरकारी दस्तावेज भी गलत साबित हो रहे हैं, जबकि नहरों के नक्शे, भू अर्जन की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित राशि जो किसानों ने ली है उसके सबूत मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले में तहसीलदार को जांच के आदेश मिले हैं। जांच आने के बाद स्पष्ट होगा कि किस किसान की कितनी भूमि शासन ने भू अर्जन की थी, इस पर किन लोगों ने कब्जा कर लिया है, या किसी ने अगर निर्माण कार्य कर लिया है तो भूमि उससे मुक्त कराई जाएगी। आपके माध्यम से इसकी सूचना मुझे प्राप्त हो रही है। मैं इसको जो हमारे मैदानी अधिकारी है उनको भेजकर इसका परीक्षण करा लूंगा और मैं देख लूंगा कि यदि इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है और अगर वो शासकीय भूमि है तो उसको हटाया जाए।